Hello students, I am your guest lecturer Shamira Khatun and this is your channel Diploma Chemical Engineering classes. Today we are discussing here process plant utilities. Importance of water, part 1. प्रोसेस प्लांट यूटिलिटीज़ सब्जेक्ट के नेम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी भी केमिकल इंडस्ट्री को रन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूरत होगी ना यूटिलिटीज़ की। तो वो जो यूटिलिटीज़ हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमें बेसिक नीड होगी ना, जैसे हमें पानी चाहिए होगा, एयर चाहिए होगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो ये सब जो भी यूटिलिटीज़ हैं इनसे रिलेटेड हम चीज़ों के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो वाटर क्या है? H2O। प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं। डेंसिटी 997 kg पर मीटर क्यूब, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप सबको ही पता है। मोलर मास 18.01528 ग्राम पर मोल है। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। IUPAC नेम ऑक्सीडेन एंड वाटर है। डेफिनेशन देखते हैं वाटर की। A substance composed of the chemical element hydrogen and oxygen and existing in gaseous liquid solid state। इससे ही पता चल रहा है आपको H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और ये गैसियस स्टेट में भी अवेलेबल है, लिक्विड स्टेट में भी अवेलेबल है एंड सॉलिड स्टेट में भी अवेलेबल है। आइस फॉर्म सॉलिड स्टेट है ना, लिक्विड फॉर्म हम जो वाटर पीते हैं, गैसियस फॉर्म आपका स्टीम हो गया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड इसेंशियल कंपाउंड और ये टेस्टलेस और ऑर्डरलेस भी है। किस पे? एट रूम टेम्परेचर पे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, रूम टेम्परेचर पे ये टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड है। इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट एबिलिटी टू डिजॉल्व मैनी अदर सब्सटेंस। सोर्स ऑफ वाटर। अब वाटर हमें मिल कहाँ से रहा है? अर्थ है, अर्थ पे हम कहते हैं जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन है। हमारे अर्थ पे जो भी वाटर अवेलेबल है वो कहाँ से हमें मिल रहा है, तो उसके बारे में देखते हैं। आपको पहले ही पता होना चाहिए सरफेस वाटर, यानी जो अर्थ की यानी आपकी धरती की ऊपरी सतह पे जो हमें पानी मिल रहा है उसे हम सरफेस वाटर कह रहे हैं। जिसमें आपकी फ्लोइंग वाटर हो गए, जैसे रिवर होगी, कैनाल होगी, स्ट्रीम्स हो गए, झरने हो गए, और दूसरे में स्टिल वाटर हो गया। स्टिल वाटर मतलब जैसे लेक होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तो ये आपके सरफेस वाटर में आएंगे जो आपकी अर्थ की सतह पे अवेलेबल हैं। अब इन सब में इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी? अब सतह के ऊपर है तो हम तो गंदा कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं सब पूरे उसको वो सब भी गंदा कर रहे हैं। कंटामिनेंट्स होंगे जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होंगे। ह्यूमिक मटेरियल से मतलब है जैसे वॉशरूम का जो टॉयलेट का वाटर वगैरह होता है वो सब जाता है तो उससे भी वो इफेक्टेड हो रहा है। और वायरसेस हो गए, सिस्ट बैक्टीरिया, ये सब अवेलेबल होंगे। सेकंड, आपका जो पानी मिलता है वो मिलता है ग्राउंड वाटर, जो हम बोरवेल करके आराम से पीते हैं ना घर पे। बोरवेल करा लो भाई, पानी पियेंगे। तो सबसे जो प्योर कंडीशन में वाटर है वो ग्राउंड वाटर ही है, बट वो भी अब हम लोग ख़राब कर रहे हैं। तो इसको हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम उसको कैसे सेव करें। वाटर को, वाटर सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले टैग लाइन थी आपकी जल ही जीवन है, बट अब आपकी टैग लाइन हो गई है शुद्ध जल ही जीवन है। क्योंकि हम ह्यूमन्स जितने भी हैं शुद्ध जल पी के ही जी सकते हैं। अगर हमने बैक्टीरिया वाला पिया तो ऑब्वियसली हम पहले से ही कोरोना से परेशान है कि भाई अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, तो और हम इसको गंदा ना करें तो और बेटर होगा। The water present below the surface of the earth is called groundwater and is obtained by digging free from toxic gases। ये जो वाटर है ये आपका फ्री फ्रॉम टॉक्सिक गैसेस है और ये भी 3 टाइप्स ही होते हैं। वाटर फ्रॉम स्प्रिंग, जो हमें स्प्रिंग से वाटर मिलता है। सेकेंड टाइप है आपका वाटर फ्रॉम शॉलो वेल, यानी जो कुएं होते हैं ना उससे मिलता है। और वाटर फ्रॉम डीप वेल। डीप वेल मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका पानी 80 फीट पे भी मिल जा रहा है, पर कहीं कहीं पे हमें पानी 150 फीट पे भी अवेलेबल नहीं है, तो हमें बहुत डीप वेल मतलब बहुत खुदाई करने के बाद हमें पानी अवेलेबल हो रहा है, तो वो हमारा होता है वाटर फ्रॉम डीप वेल। थर्ड वाटर है जो आपका जो हमें बारिश से मिलता है, रेन वाटर। और रेन वाटर को हम सेव कैसे करेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्टेड एंड स्टोरेज ऑफ रेन हार्वेस्टिंग एज द रन ऑफ इज कलेक्टेड फ्रॉम रूफ्स।
और जो ये हार्वेस्टिंग वाटर है हम कैसे कलेक्ट करेंगे, जो रूफ होते हैं उसमें हम पाइपलाइन लगा देंगे, तो रूफ में जो भी पानी बरसा तो पाइपलाइन लगा के डायरेक्ट उसको हम किसी टैंक से कनेक्ट कर दें, तो हमारा जो भी छत का पानी होगा वो हमारा आके टैंक में कलेक्ट हो जाएगा। या अंडरग्राउंड का टैंक बना दें, उसमें जितना भी सोसाइटी वगैरह का पानी होता है, बहुत सी जगह ऐसा है कि जो लोग सोसाइटी वगैरह में नीचे भी एक ये रूफ वाटर को सेव करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए अंडरग्राउंड टैंक बना के रखते हैं और जितना भी बारिश का पानी होता है सब उसमें कलेक्ट होता है। अब फोर्थ जो वाटर आपको अवेलेबल है, जो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है, वो है आपका सी वाटर। तो सी वाटर तो है अवेलेबल है बट बहुत ही खारा होता है, तो ऑलमोस्ट ये इसको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट में पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो सी वाटर इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ 96.5% ऑफ वाटर एंड 2.5% ऑफ सॉल्ट एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस इंक्लूडिंग डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल एंड पार्टिकुलेट्स एंड अ फ्यू एटमॉस्फेरिक गैसेज, ऑब्वियसली वो भी डिजॉल्व ही होंगी। इट इज़ यूज व्हेन ग्राउंड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। समझ गए ना आप, जब ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं होगा तभी हम ये वाला वाटर यूज़ करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट में इतना खर्चा जाएगा तो हमारा तो कॉस्ट बढ़ गया ना। इम्प्योरिटीज़ इन रॉ वाटर की अगर बात करें तो हमने 3 तरह से डिवाइड किया है, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड लिविंग मैटर इम्प्योरिटीज। तो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज में भी हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में आपके कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हो गए, क्लोराइड्स हो गए, या फिर NO3 या SO4 हो गई। ऑर्गेनिक मैटर में आपका जैसे ह्यूमिक हो गया, एंड फल्विक एसिड हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, डिटर्जेंट हो गया, एक्सेट्रा। बेसिकली ये सारी गंदगी हम लोग फैलाते हैं। ह्यूमिक मीन्स हो गया जो आपका वॉशरूम का टॉयलेट वाटर होता है वो सब। सस्पेंडेड में हमने 3 तरह से फिर से डिवाइड किया है, कोलाइडल एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो कोलाइडल में भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हो गया, क्ले एंड पीट एसिड जैसे होते हैं जो कोलाइडल हो जाते हैं, और इनऑर्गेनिक में जैसे हो गया आपका सैंड पार्टिकल्स होता है। ऑर्गेनिक में आपका इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक बाय प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं। लिविंग मैटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, एल्गे, वायरसेस एक्सेट्रा हो गए। मैक्रो ऑर्गेनिज्म में फिश, वर्म, लावा एक्सेट्रा हो गए। हाउ लॉन्ग कैन वाटर बी स्टोर्ड बिफोर इट गोज बैड? तो वाटर स्टोरेज टाइप देख लीजिए, एंड अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर कंटामिनेशन। यानी अगर ओपन कप आपका है, यानी आपने खुले में पानी रखा हुआ है, तो 1 से 3 डेज में उसमें कंटामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें 1 से 3 डेज में उस पानी को यूज़ कर लेना है। सेल्फ सील्ड कंटेनर है ऑफ क्लीन टैप वाटर का, तो वो 6 से 12 महीने तक चल सकता है, मतलब इतने महीने बाद ही उसमें कंटामिनेशन स्टार्ट होगा, बट हमें फिर भी चेक करता रहना पड़ेगा रेगुलरली कि हाँ भाई उसमें कंटामिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्यूरिफाइड वाटर सील्ड इन फूड ग्रेड कंटेनर्स में जो पानी होता है, जैसे हिमालय वाटर हो गया या फिर बिस्लरी हो गया, तो ये सब पानी जो आपके आते हैं ये 2 ईयर प्लस में ही इनमें कंटामिनेशन स्टार्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट्स मोर वीडियोस देन सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, और हाँ बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा।